चलिए बच्चों, केमिस्ट्री की आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं गैसें तथा गैसों के नियम। गैसें तथा उनके जो नियम हैं, उनके जो वन लाइनर हैं पीवाईक्यू के, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परासरण। क्या कहलाता है? वो परासरण कहलाता है। नेक्स्ट देखो, जब किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया गया है तो जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। किस प्रकार रोका जा सकता है जल के प्रवाह को? विलयन पर दबाव देकर, विलयन पर दबाव या प्रेशर डालकर जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है या जल अपघटन होता है। नेक्स्ट देखो, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम, मस्टर्ड गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है वो बताना है। तो जो रासायनिक नाम होता है वो है डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड CH2CH2Cl ब्रैकेट बंद ट्वाइस या 2। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित होकर मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो कोई गैस है, गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित हो रहा है और मूल का आधा हो जा रहा है, तो उसे किस ताप पर वापस से गर्म किया जाए कि पुनः वापस से उसी आयतन को प्राप्त कर ले? तो किस आयतन पर गर्म करना पड़ेगा? उससे 300 ज्यादा यानी 327 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखिए, कोहरे में कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। जो कोलाइडी तंत्र होता है वो कैसा अभिव्यक्त होता है कोहरे के समय? गैस से द्रव के रूप में। नेक्स्ट, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो वो है अमोनिया की गंध होना। वहां से अमोनिया की गंध आती है, इस वजह से वो नाक में चुभने वाली गंध होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली धातु कौन सी है? पारावास्प तथा ऑर्गन। ऑप्शन पारावास्प तथा ऑर्गन। गर्म करने से विस्तारण होता है यानी कि बढ़ता है, विस्तार होता है, जिससे पदार्थ का क्या घट जाता है? तो घनत्व घट जाता है। गर्म करेंगे तो विस्तारण होगा लेकिन पदार्थ का घनत्व कम हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है। जो CNG गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है? मीथेन CH4 होता है, इसकी वजह से प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट चलिए, CNG गैस पेट्रोल व डीजल की तुलना में कितना प्रतिशत गैसों को कम उत्सर्जित करती है? तो जो CNG गैस होती है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कितना प्रतिशत गैस कम उत्सर्जित करती है? तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को 70% कम करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% कम उत्सर्जित करती है और जैविक गैस से 89% कम उत्सर्जित करती है। अगला की देखिए, कोयला खानों में विस्फोट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस। जो कोयला खानों में विस्फोट किया जाता है तो किस गैस के द्वारा विस्फोट किया जाता है? मीथेन गैस के द्वारा कोयला खानों में विस्फोट किया जाता है। मीथेन CH4 एक कैसी गैस है? तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसमें न तो रंग दिखाई देता है, न इसकी गंध आती है और न ही इसका कोई स्वाद होता है। नेक्स्ट देखो, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस, तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, जल में अल्प विलय परंतु एल्कोहल में विलय। जल में बहुत कम विलय होती है लेकिन एल्कोहल में विलय हो जाती है, तो वो गैस कौन सी
वो गैस मीथेन गैस है। हीलियम किस गैस के अतिरिक्त सभी गैसों से हल्की होती है? तो देखो, जो हीलियम होता है उसका परमाणु भार होता है 2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो दूसरे नंबर पे आती है तो परमाणु भार 2। एक नंबर पे आती है, वो आती है हाइड्रोजन। तो सबसे कम परमाणु भार किसका? हाइड्रोजन का। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होगी, और हीलियम 2 नंबर पर। नेक्स्ट देखिए, वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये गैस बहुत हल्की होती है। नेक्स्ट देखो, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलान 121, मेथिल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को विघटित कर देते हैं। किसके रूप में? ऑक्सीजन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है एसिटिलीन गैस? CaC2 और जल को मिलाकर। अगला देखिए, सामान्यतः घरों में एवं छोटे विक्रेताओं द्वारा फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो घरों में तो इसका बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन जो विक्रेता होते हैं वो फलों को पकाने में किसका उपयोग करते हैं? कार्बाइड का उपयोग करते हैं, और ये शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? डीजल की वाष्प तथा वायु। जो डीजल इंजन होता है उसमें जो डीजल है उसकी वाष्प बना के और वायु यानी वायु से ऑक्सीजन सम्मिलित किया जाता है, जिसकी वजह से वो जलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। चलें आगे। अब देखिए, कुछ प्रमुख पदार्थ और उनके निर्माण विधि यहाँ दे रखी है। कौन कौन से जो पदार्थ हैं उनकी विधियां क्या क्या है और उनमें प्रयुक्त पदार्थ क्या क्या है। तो सबसे पहला है देखो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की विधि कौन सी है? लेन बुश विधि। और प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? Fe और बाफ H2O, कार्बन बाफ H2O। इन चारों से हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है। दूसरी है ओजोन यानी O3। इसकी विधि क्या क्या है? सीमेंस विधि, ब्राडी और ओजोनाइजर विधि। प्रयुक्त पदार्थ क्या है इसमें? ऑक्सीजन। अगला देखिए, सफेद फास्फोर। सफेद फास्फोरस बनाने की विधि रिटार्ट विधि। और किससे बनाई जाती है? अस्थि राख यानी हड्डियों की राख से, कार्बन और सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फर यानी गंधक बनाने की विधि कौन सी है? सिसिलियन विधि या फ्रोस। इस प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है इसमें? सल्फर गंधक द्वारा। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन किससे? डेकन विधि से। प्रयुक्त पदार्थ क्या क्या है? HCl, वायु, कॉपर और क्लोराइड उत्प्रेरक। अगला पदार्थ आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? डाउन विधि। क्या प्रयोग किया जाता है? नमक NaCl। दूसरी विधि देखो, क्लोरीन बनाने की दूसरी विधि वेल्डन विधि। क्या क्या प्रयोग किया जाता है इसमें? MnO2 और HCl। अगला है आयोडीन बनाने की विधि। तो क्या विधि क्या है आयोडीन बनाने की? समुद्री नरकुल विधि। प्रयुक्त पदार्थ भी क्या है? समुद्री नरकुल। फिर आयोडीन वापस से दूसरी विधि है कलीचे विधि। और किसके द्वारा बनाया जाता है? कलीचे द्वारा। अगला है अमोनिया पदार्थ। अमोनिया कौन सी विधि से बनाया जाता है? हेबर विधि से। क्या क्या प्रयोग में आता है? N2H2 Fe2 और O3 उत्प्रेरक तथा MO उत्तेजक। फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो किस विधि से बनाया जाता है ये? सीसा कक्ष के संपर्क से। क्या क्या प्रयोग किया जाता है? H2O, N2O, PT या फिर V2O5 उत्प्रेरक, H2O, N2O, H2 के ऑक्साइड उत्प्रेरक। इन दोनों से ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। आगे चलो, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने की विधि कौन सी है? नेल्सन विधि। प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है इसमें? NaCl यानी नमक। आगे चलो,
NaOH। वापस से कास्टिक सोडा की दूसरी विधि कौन सी है? लीविंग विधि। क्या किससे बनाया जाता है ये? Na2 और CO3 विलयन से बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली वह गैस जिसका प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज की वायुमंडलीय गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलने वाली कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। और जल का बर्फ में परिवर्तन होना भी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन किसके कारण होता है? वैश्विक उष्मन उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु होते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिला देंगे तो क्वथनांक बिंदु तो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, क्योंकि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, यानी जो जमाव बिंदु होता है उसको बढ़ा देता है। इसी वजह से नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे आइसक्रीम वाले होते हैं, जो कुल्फी, जो दूध की कुल्फी आते हैं, रबड़ी की कुल्फी, वो बेचने वाले होते हैं, वो डिब्बों में बर्फ के अंदर नमक डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है और वो बर्फ बहुत देर तक चलता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव जिस स्थिर ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव का हिमांक कहते हैं या जमाव अंक कहते हैं। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी, लिख लीजिए, भोपाल गैस त्रासदी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गैस मिश्रण जिसका उपयोग गहरे समुद्र के गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं, तो कौन सी है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। गहरे समुद्र में जो गोताखोर हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग सांस लेने में करते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के लिए प्रमुख तथ्य क्या है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है एवं यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। नेक्स्ट देखिए, आग बुझाने के समय प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इससे आग बुझाई जाती है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? तो जो जुगाली करते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद मुंह जो चलाते रहते हैं, उसे कहा जाता है जुगाली करना। तो वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण करते हैं? मीथेन गैस का निस्तारण करते हैं वो। गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों का कॉम्बिनेशन गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प। जो ट्यूबलाइट होती है उसमें नियोन और पारद वाष्प को निम्न दाब पर भरा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर परिवर्तित हो जाती है, किसमें? गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ठोस रूप में भी होती है। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं, जो खान होती है, खदानें, उनमें अधिकतम विस्फोट किसके वजह से होते हैं? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के मिलने से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर खानों में विस्फोट किया जाता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, जो
ढंग से पूरी तरह से प्रज्वलन नहीं होता, उस वजह से मोटर कार और जो सिगरेट होती है उनसे रंगहीन गैस निकलती है। वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये गैस शरीर के लिए जानलेवा होती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः मिश्रण होती है किसका? प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का। नेक्स्ट देखिए, अग्निशमन में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे चलो। एक जलती हुई माचिस की तीली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? माचिस की तीली लगातार धीमी लो के साथ जलेगी। जलती हुई माचिस की तीली है, उसको अगर हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लेके आते हैं तो माचिस की तीली लगातार जलेगी, लेकिन धीमी लो के साथ जलेगी। नेक्स्ट, अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो नौसादर प्राप्त होता है। अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर नौसादर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसका जो परिवर्तन है उसे वापस से पुनः प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्धर्वपातन कहते हैं। जो कपूर होती है उससे कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, ठोस का द्रव के रूप में परिवर्तन होने की क्रिया को द्रवण कहते हैं। और जिस स्थिर ताप पर ठोस पिघलकर द्रवावस्था में आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है द्रवण अंक या मेल्टिंग पॉइंट, जहां पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी ताप पर द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण। शुष्क बर्फ गर्म करने पर सीधे परिवर्तित किसमें हो जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है। जो हमारी जो जल से बनी हुई बर्फ होती है वो तो पहले द्रव में परिवर्तित होगी और फिर गैस में, लेकिन जो शुष्क बर्फ होती है वो गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखो, एथिलीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में, उनके संरक्षण में, विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, सामान्य निश्चेतक के रूप में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, एसिटिलीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है, धातुओं को काटने में किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में किया जाता है, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी बनाने में किया जाता है, और पॉलीविनाइल ईथर बनाने में किया जाता है, तथा प्रकाश उत्पन्न करने में भी एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे चलो, हाइड्रोजन गैस का एक मोल यानी अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उष्मा कितनी उत्पन्न होगी? तो एक अणुग्राम ऑक्सीजन के आधिक्य में जलकर कितनी उष्मा देता है? 290 किलोग्राम। उन्हीं परिस्थितियों में जो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है वो जलने पर उष्मा उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम उष्मा उत्पन्न होगी। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? मीथेन CH4, और ये गैस ज्वलनशील होती है। कैथोड किरणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन बीम। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन बीम कहा जाता है। गोबर गैस प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है, कैसी आती है? सड़े अंडे जैसी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है। किस गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो जो ओजोन का आवरण है, ओजोन गैस का, जिसे हम ओजोन परत भी कहते हैं, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है या रोक देता है। लाफिंग गैस कौन सी है?
N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। वायु विभिन्न गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बंद कमरे में स्टोव या अंगूठी अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये शरीर के लिए जानलेवा होती है। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः कौन कौन से प्रोड्यूसर गैस, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। चलो आगे। प्राकृतिक गैस का मिश्रण, जो प्राकृतिक गैस है वो किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है, भाप को उद्दीपन कोक पर प्रवाहित करने पर प्राप्त की जाती है। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है, ऑर्गन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया करवा के हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक क्या है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी के रिसाव की पहचान हेतु उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, कौन सा, मरकप्टेन। एलपीजी जो गैस होती है उसमें क्या है, दुर्गंध नहीं आती है, तो उसके जो लीकेज का पता लगने के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, वो कौन सा है, मरकप्टेन है। किस गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। किसी गैस का आयतन स्थिर दाब पर 20% कम करने के लिए कितना दाब बढ़ाना होगा, उसका 25% दाब बढ़ाना होगा, तब जाके 20% आयतन कम होगा। तापमान को कितना कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो शून्य आयतन कब घेरेगी सभी गैसें, जब उनका आयतन 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान की स्थिति में बॉयल का नियम लागू होता है। चलो आगे। अब देखिए अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें व उनके उद्गम स्थान। पहली अक्रिय गैस है हीलियम। हीलियम का उद्गम कहाँ, सौर मंडल में। खोज किसने की इसकी, फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने 1868 में की थी। दूसरी है नियोन गैस, उद्गम कहाँ है, वायु में। खोज किसने की, विलियम रैमजे ने 1898 में। तीसरी गैस ऑर्गन इनर्ट गैस, उद्गम कहाँ, वायु में। खोज किसने की, रेले ने 1894 में। क्रिप्टॉन गैस हिडन गैस होती है, उद्गम वायु में। खोज किसने की, विलियम रैमजे ने 1898 में। जिनोन गैस उद्गम वायु में, खोज विलियम रैमजे ने 1848 में। रेडॉन गैस उद्गम कहाँ है इसका, रेडियम के विघटन होने पे जो उत्पाद बनता है उससे, और खोज किसने डोर्न ने कब की, 1902 में। तो ये थी अक्रिय गैसें और उनके उद्गम स्थान और उनके खोजकर्ता। चलो आगे। हाँ अब देखिए, तापमान तथा दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है, या यह नियम किसने दिया, आवोगाद्रो ने। यह नियम क्या कहलाएगा, आवोगाद्रो नियम कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, क्यों कटती है, गहन ऑक्सीकरण द्वारा। नेक्स्ट, बड़े शहरों की वायु को कौन प्रदूषित करता है, तो शीशा प्रदूषित करता है। वायु में शीशे की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए वायु अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाती है। भारत में शीशा रहित पेट्रोल का कुछ चुने हुए महानगरों से प्रयोग प्रारंभ किया गया। कब से, 1 अप्रैल 1995 से प्रारंभ किया गया। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच का अनुमान किया जाता है, किसके द्वारा, जो सर्विस स्टेशनों पे
जो मोटर कार की प्रदूषण जांच की जाती है उसमें किसके द्वारा किया जाता है, तो सीसा व कार्बन के कणों के द्वारा प्रदूषण की जांच की जाती है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.42 लीटर होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है किस पर, तापमान पर आधारित होती है। अगला देखिए, दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले संकुचित होने वाला गुब्बारा कौन सा होगा, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और वो बहुत हीलियम से तीव्र गति से गुब्बारे से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होती है अवोगाद्रो संख्या। एक मोल किसके बराबर है, 6 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है एक मोल। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस अभी पहले आ चुका, मीथेन को कहा जाता है। फिर देखिए, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 की पावर माइनस OH, ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। एल्कोहल में क्या क्या निहित होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट देखिए, NTP किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, कितना होता है, 22.4 लीटर। एक गैस का, पहले आ चुका देखिए, नहीं मोलों की संख्या पूछी गई थी। अगला देखिए, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम, तो गैस का रुद्धोष्म दबाव है उसके दौरान तापक्रम क्या होता है, उसका बढ़ता है, इंक्रीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है, हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनती है, तो मीथेन गैस बनती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, आर्गन जैसी अक्रिय गैसें विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग उद्योग में किसका प्रयोग होता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है लोहे को काटने में और जोड़ने में। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौ कौन सी है, उदासीन। गैस वेल्डिंग में लौ कौन सी होती है, उदासीन होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो LPG भरी जाती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अक्रिय गैस परमाणु होते हैं उनके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सबसे बाह्यतम कक्ष में। नेक्स्ट देखिए, जब चूने के पानी CaOH2 को 2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाने के कारण चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का, सफेद हो जाता है। अगला देखो, मानो कि प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, फिर भी वह तंतु नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि ज्वलन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है एवं बल्ब में शुद्ध नाइट्रोजन अथवा अक्रिय गैस होती है, इस वजह से तंतु नहीं जलता है। अब सम्मिलित करने वाला प्रश्न आया था, तो देखो, जो प्राकृतिक गैस है वो कौन सी है, CH4। हास्य गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। शुष्क बर्फ कौन सी है, CO2। और अमोनिया NH3। नेक्स्ट, N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हेबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, लोहा। लोहा क्या है, एक उत्प्रेरक है N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हेबर विधि में। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है, हाइड्रोजन से बनाया जाता है। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना मुख्य कारण है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है उसका मुख्य कारण क्या है,
इंफ्रारेड किरण के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा के जलने से कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान पर 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 ml है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? 50 ml होगा, 50 मिलीलीटर होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस CO2 प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने की विधि किसने खोजी? सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने सोडा वाटर बनाने की विधि खोजी थी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, यह है अश्रु गैस। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? मीथेन उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्यतः प्रयोग किसमें होता है? बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं किसके द्वारा? विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख को कम किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक तत्व है, सभी अम्लों में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है तो कम आयतन घेरती है। आदर्श गैस की तुलना में जो वास्तविक गैस है वो अति उच्च दाब पर कम आयतन घेरती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80% होती है। सामान्य गैस का समीकरण क्या है? PV बराबर RT। जो सामान्य गैस समीकरण होता है वो क्या होता है? PV बराबर RT होता है। कोल गैस, कोल गैस किसे कहते हैं? H2 प्लस CH4 प्लस CO क्या कहलाती है? कोल गैस कहलाती है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाता है तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो कभी भूल के भी फ्रिज का दरवाजा मत खोल देना कि AC की तरह कमरा ठंडा हो जाएगा। फ्रिज का दरवाजा खुला तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः कैसी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। गैस ज्वाला कैसे होती है? दीप्त होती है। जो गैस की ज्वाला होती है या लो होती है वो कैसी होती है? दीप्त होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में गैस कौन सी प्रयोग की जाती है? एथिलीन प्रयोग की जाती है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किसकी वजह से होती है? SO2 गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है। SO2 जल में घुलकर क्या बनाती है? सल्फोनिक अम्ल बनाती है SO2 जल में घुलकर। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है जल गैस प्राप्त होती है। लाल तप्त जो कोक होती है उस पर भाप का अगर प्रवाह करेंगे तो जल गैस प्राप्त होगी। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है क्योंकि हीलियम हल्की होती है। गैस टरबाइन किस पर आधारित है? ब्रेनटॉन चक्र पर आधारित है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से कौन सा उर्वरक तैयार किया जाता है? अमोनियम सल्फेट तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पादित होती है? तो नाइट्रोजन गैस का उत्पादन होता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।